नामांकन किया था, तो ऐसी क्या दिक्कत हुई, कहाँ दिक्कत हो गई कि नामांकन आपका रद्द कर दिया गया? 10 तारीख को नामांकन का डेट था। डीएम के तरफ से एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया था। उस हेल्प डेस्क के द्वारा वहाँ पर संतोष कुमार बैठे हुए थे, वही सब भरवा रहे थे, जो गलत हो रहा था उसको सही करा रहे थे। हमने उनके देख रेख में एक एक फॉर्म को अंग्रेजी में भरा, इसलिए अंग्रेजी में भरा कि हिंदी में कुछ हर्षई दिघई में गलती होती है, अंग्रेजी में गलती नहीं होती है, इसलिए हमने एक एक कॉलम को अंग्रेजी में भरा। भरने के बाद हम जाकर नॉमिनेशन वहाँ पर दिए, डीएम साहब के समक्ष दिए। उन्होंने एक बैग दिया, जिस बैग में टोटल कागजात था, जिसमें एक नोटिस भी था। तो हमने उस नोटिस को पढ़ा तो हमने यही समझा, उसमें लिखा हुआ था कि 15 तारीख को छंटनी होगा सबका। तो 15 तारीख को हम गए वहाँ पर, हम यही समझे कि डीएम के सामने ही उसमें लिखा हुआ था है पारा 6A में आपको 5(1) और 5(2) आता है, उसमें सिर्फ नॉट एप्लीकेबल भरना था। तो नॉट एप्लीकेबल मेरा भरा हुआ है, कहीं मेरा फॉर्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, कहीं छूटा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। यही मेरा कहना है। तो क्या सर दूसरी नामांकन जो बात, आपका रद्द हुआ है, हाँ, तो इसमें किसी की साजिश के तहत आपका नामांकन रद्द हुआ है या फिर कोई और वजह है? देखिए, बीजेपी तो नहीं चाहती है कि कोई भी अति पिछड़ी का बेटा खड़ा हो, चूँकि अति पिछड़ी का वोट ही निर्णायक वोट होता है, जिधर जाता है उधर का सरकार बनता है। हम अति पिछड़ी नाई समाज से हम आते हैं, हम कपूरी ठाकुर न्यास से हम अभी बोल रहे हैं, जी। और ये लोग नाई समझकर मेरा रिजेक्ट कर दिया। मेरा यही कहना है, नाई समझकर रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात क्या है कि अभी जितनी भी पार्टियां हैं, ये ऐसी जाति है जो महापद्म नंद का वंशज है और क्षत्रिय वंशज है ये लोग, और हम लोग इससे ये लोग घबरा कर हम लोग को कहीं भी कोई भी पार्टी एक भी सीट नहीं देती है। इसलिए इस बार लोकसभा से 11 कैंडिडेट खड़े हैं और खड़े थे, जिसमें कुछ लोगों का रिजेक्ट किया गया। बिना किसी कमी के इन लोगों ने मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो सर नामांकन रद्द किए हैं, तो क्या चुनाव आयोग में आपने आवेदन दिया है यहाँ? हाँ, हमने चुनाव आयोग में आवेदन दिया। कब दिया? हमने 35 काराकाट सासाराम में हमने अपना नॉमिनेशन कराया था, है ना। और हम आज ही 20/5/2024 को हम अपना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमने अपना एक एप्लीकेशन दिया है। उसका कुछ रिसीविंग या कुछ छाया प्रति है क्या? हाँ, दिखाया जाए। ये रिसीविंग है मेरा, हमने ये रिसीव कराया है। तो देखिए, यही मेरा पेपर है। एप्लीकेशन जो है टू सीओ बिहार सब्जेक्ट रिगार्डिंग द रिजेक्शन ऑफ माय नॉमिनेशन फ्रॉम 35 काराकाट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आवेदन दिया है, और वहाँ पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। यही कहा गया कि आप कोर्ट का शरण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, यही हमें बोला गया इलेक्शन कमीशन से भी। तो अब हम लोग कहाँ जाएं, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? कोई हम लोगों के जाति को देखने वाला नहीं है, अति पिछड़ी को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग अब संख्या में विधानसभा में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, माने 243 सीट पर विधानसभा में अति पिछड़ी के लोग खड़ा होंगे। तो अभी जो आपने एप्लीकेशन दिया है, न्यायालय में जाने की बात कही गई, तो क्या न्यायालय के शरण में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि आज मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ और वहां पर 27 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, जिसमें आपको 13 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, और ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप में खामियां है, आपका ये त्रुटि है, आपका ये त्रुटि है। जैसे मेरा एक भी त्रुटि नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये आपको उपेंद्र कुशवाहा का भी गलती था, जिसको उन लोगों ने रख लिया और उसको एक्सेप्ट किया। राजा राम का भी गलती था, सभी लोगों का गलती था, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसका गलती नहीं था। हमने चूंकि हेल्प डेस्क
से हेल्प लेकर वहाँ पर भरा, इसलिए मेरा एक भी गलती नहीं है। मेरा भी फार्म कोई भी देख सकता है। तो क्या लग रहा है कि अब जो है आपका नामांकन को मतलब रद्द कर दिया गया है, आपने कंप्लेन आवेदन भी दे दिया है, तो काराकाट में जो चुनाव होंगे उसमें अति पिछड़ा समाज क्या इसका बदला लेगी वहाँ पर प्रत्याशियों से? बिल्कुल बदला लेगी। हम लोग का यही मतलब सुझाव है। हम लोग चाहते हैं कि निर्दलीय को ही सपोर्ट करें। वहाँ हम जाएंगे और उस क्षेत्र में जो निर्दलीय हैं हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ये इशारा आपका पवन सिंह की तरफ तो नहीं है? हो सकता है हम पवन सिंह को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि मैंने आपका वो निर्दलीय से आते हैं जी। तो हम पवन सिंह को भी करेंगे, हम कांटेक्ट करेंगे पवन सिंह से। एक आखिरी सवाल होगा सर, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र जो हैं ये रामनाथ ठाकुर, वो बीजेपी में है। हालांकि राजद में भी नाई समाज से दिग्गज नेता हैं। आज़ाद गांधी की बात करें तो वो है राजद में। तो क्या लगता है कि जब ये लोग पार्टी में हैं तो फिर भी आपके समाज की अनदेखी क्यों की जा रही है? अनदेखी इसलिए की जा रही है, देखिए रामनाथ जी का जहाँ बात है, वो समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो समाज में नहीं जाते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, किसी से बात विचार करना वो नहीं चाहते हैं। अब रह गया सवाल कि हमारे जननायक जिनको भारत रत्न अभी मिला, बीजेपी ने दिया, जी। तो भारत रत्न बीजेपी के द्वारा दिया गया और इसको भजाने का काम किया गया कि अति पिछड़ों का वोट हमको मिलेगा। मतलब चुनाव में लाभ लेने के लिए दिया हाँ, गया है। और सेंसस नीतीश कुमार के द्वारा माने जनगणना कराया गया, जी। इन ये भी लाभ लेने के लिए ही जनगणना कराए।